हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ ज्योति रावत। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, घर का काम सारा निपट गया है और अब दिन के खाने बनाने का टाइम हो गया है। तो बच्चे भी 3:30-4 बजे तक ही आएंगे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। मैंने कल मिर्ची सुखाने के लिए रखे थे और आज भी मैंने धूप में रखे हुए थे मिर्चियाँ, तो इनको पिसवाने जा रही हूँ मैं मार्केट। तो आपको दिखाऊँगी मैं मार्केट का व्यू। ठंड से ये मिर्चियाँ भी बिल्कुल सीलन हो गई है। आज भी धूप में रखे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, और कल भी धूप में रखे हुए थे। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो बाहर भी धूप लगी हुई है, तेज़ धूप तो नहीं, मतलब लगी तो धूप ठीक है, लेकिन ठंडियों की धूप पता नहीं चलती है कि धूप लगी है कि नहीं लगी है। तो आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू। जैसे धूप लगी हुई है बाहर, तो पता नहीं चल रहा है, हल्की धूप आ रखी है। तो सर्दियों की धूप तो ऐसी होती है, हल्की हल्की लगती है। तो जब सुबह से बैठे रहो शाम तक, तभी पता लगेगा धूप लगी हुई है तेज। तो मतलब धूप तो आ रखी है फुल, लेकिन हवा भी चल रही है। नमस्ते। ये देखो गाइस, यहाँ पे दीदी बर्तन धो रही है, धूप भी सेक रही है और कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं। ये देखो, कपड़े कपड़े हो रखे ठंडियों में। बन गया तुम्हारा खाना पीना? नहीं बना भी? अच्छा। अरे मैडम, इसको मैं फ़ोन लगा रही हूँ तब से फ़ोन नहीं उठा रही है, इतनी लापरवाह औरत है। और गाइस, यहाँ पे ले आई मैं मिर्ची दीदी के पास पिसवाने के लिए। तो दीदी पीस रही है यहाँ पे मिर्ची। ये दीदी की दुकान है। दीदी ने रखे इधर मसाले भर के। और ये दीदी का आराम करने के लिए बिस्तर भी लगा रखा दीदी ने। जब मिर्ची नहीं रहेंगे तो दीदी यहाँ पे आराम भी करेगी। और ये दुकान है और घाट दिख रहा है दीदी। यहाँ पे दीदी ने ये मूंगफली की रेडी भी लगा रखी है। और इस तरह धूप आ रखी है और गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है। तो ये है मार्केट का नज़ारा। और यहाँ पे एक बॉडी बैठी है, गाड़ी का इंतज़ार कर रही है उस बॉडी। इस तरह से मार्केट का व्यू हो रखा है। लोग अब चले गए घर, तो हम आ रहे हैं थैले लेके। दिन एक मेरे सर में और एक दीदी के सर में। दो थैले लेके आ रहे हैं हम। और मिर्ची भी हमारे पिस गए हैं, तो मिर्ची भी लेके आ गए हम। सूखी भी थी ना? तो हाँ, 2 दिन से रख रही थी मैं धूप में। उसी दिन वो सही थी, पर लाए नहीं मैं उस दिन पिसवाने के लिए। होते ना? हाँ। तो ये मैंने बनाई है कोदे की रोटी। तो ये देखो, ठंडियों में कोदे की रोटी खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो देख सकते हो गाइस आप, ऐसे होते हैं अंदर से कोदे की रोटी। ये देखो, ऐसे होता है कोदे की रोटी। और ये बनाया मैंने आलू मटर गोभी की सब्जी, मिक्स सब्जी बना रखी थी। तो मेरे लिए तो रोटी पड़ी हुई है, बची हुई है मतलब। और बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं आज चावल की लगड़ी। और इस तरफ चाय भी बन रही है मेरी। तो चाय तो बन गई और बच्चे आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं चावल की लगड़ी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाई मैंने। और इस ठंडियों के सीज़न में कोदे की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से दुकानों में चक्की में मिल जाता है कोदे का आटा, मकई का आटा और जवार का आटा, झंगोरा। पहले के टाइम पे क्या होता था दोस्तों, जब खेतों में होता था ना कोदा, तब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो मम्मी ना डेली सुबह नाश्ते में कोदे की रोटी बनाती थी। तब गेहूं का आटा कम होता था, ज़्यादा कोदे की रोटी बनाती थी मम्मी। तो हम बोलते थे ना, काली रोटी हमें नहीं खानी, काली रोटी हमें नहीं खानी, काले हो जाएंगे हम। तो उस समय इन चीज़ों का मतलब पता नहीं था हमें कि ये चीज़ें तो ताकतवर होती है और पौष्टिक आहार है।
जो हमें ज्ञान नहीं था पहले ना बचपन में, तो मम्मी हमारे डेली यही बनाती थी। तो फिर हम बोलते थे नहीं, हमारे गेहूं का आटा की रोटी बनानी है, हम हमें नहीं खानी है काली रोटी, हमारे गेहूं वाली रोटी बनाओ। तो गेहूं वाली रोटी तो बहुत कम खाते थे पहले, क्योंकि खेतों में ये होता था ना, कोदा हो जाता था अपना झंगोरा और चावल सट्टी, ये मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के धान हो जाती थी खेतों में, अन्न हो जाता था। तो हमें पता नहीं था कि इससे ताकत आती है। हम बोलते थे, माँ लोग ना ऐसे ही बोलते हैं हमें चिढ़ाने के लिए कि ताकि बच्चे जल्दी खा देंगे। तो मम्मी लोग बोलते थे कि इसे खाने से ना ताकत आती है और शरीर में कमजोरी नहीं होती है। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें खाने के लिए? तो तब बहुत सारा दुनिया भर का होता था तब तो खेतों में अनाज, ये चीज़ें ना। तो अब ये चीज़ हमें मिल नहीं रही है, मतलब ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ रही है। दुकानों में भी, वो भी कहीं लोग कर रहे होंगे खेती, तो तब जाके यहाँ दुकानों में आ रही है, चक्कियों में मिल जाता है। लोग कोदा और ये चीज़ पिसवाने के लिए भी लाते हैं, तो जहाँ होता होगा तो वहाँ से आ जाता है। अब तो हर जगह जानवर हो गए, जानवर कहीं बंदर हो गए, कहीं सूअर हो गए, कहीं सरो, ये जानवर घोड़े की तरह होते हैं ना, तो ये सारा खा देते हैं खेतों से। तो इसलिए अब धीरे धीरे लोगों ने खेती छोड़ दी करनी, तो कोई लोग गांव में या घर में रह नहीं रहे हैं, तो इस वजह से अब ये चीज़ें हमें मिल नहीं रही है। तो जब छोटे थे तब समझ नहीं था, तो हम बोलते थे कि हमारे लिए काली रोटी नहीं बनाए। तो मम्मी क्या करती थी, बोलती थी डोडी रोटी बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। तो हम बोलते थे तो हाँ बना हमारे लिए डोडी रोटी, तभी खाएंगे हम उसको। तो क्या करती थी, इतना सा आटा गेहूं का और इतना चूने का आटा करके लोई बना के, तो गेहूं के आटे के अंदर या चूने के आटे के अंदर भर देना, थोड़ी सी लोई गेहूं के आटे की चूने के अंदर भर देना, और उसे बेल के बना के हमें देना। तो तब हम खुश होके खा लेते थे। हम बोलते थे ना कि ये रोटी अंदर से तो गेहूं का आटा है और बाहर से काली रोटी है, तो हम इस चक्कर में खा लेते थे। और अब ये चीज़ हमें मिल नहीं रही, देखो गाइस, तो अब खाने के लिए मिल नहीं रही है ये चीज़ें, है ना, विलुप्त हो गई ये चीज़ें। तो अब समझ आ रहा है कि हम लोग पहले क्यों मना करते रहे होंगे। नहीं, हम बोलते थे डेली हमारे लिए झंगोरा नहीं बनाना, हम नहीं खाएंगे झंगोरा। स्कूल से आते थे तो जैसे झंगोरा बनाए रहे, और दाल बनाए रहती थी मम्मी ने, उड़द और ये छीमी राजमा, तब तो घर में हो जाते थे ना ये सारी चीज़ें। तो हम बोलते थे ये सारी चीज़ें हम चावल बनाना हमारे लिए, हम झुंगोरा नहीं खाएंगे, झुंगोरा खा के हमारा गला फंसता है और हमें नहीं है पसंद। तो मम्मी बनाती थी कि नहीं यही खाना है यही खाना है तुम्हें। तो अब समझ आ रहा है कि क्यों खिलाती थी मम्मी लोग हमें झुंगोरा, चूने का आटे की रोटी, क्योंकि ताकतवर चीज़ थी ये, पौष्टिक आहार मिलता था इससे। और आजकल जो खाद का अनाज है ना, तो इससे दुनिया भर की बीमारी भी लग रही है, और इंसान 30-40 के बाद तो जी भी नहीं रहा है, बीमारियां लग जा रही है। जब खाने का टाइम आ रहा है तो तब बीमारियां पकड़ रही है इंसान को, है ना। तो जीने का मतलब ये कि जी नहीं रहा है, तब दवाई पे जी रहा फिर वो इंसान। जब 40 के बाद हो जा रहा है तो दवाई, हर आज शुगर हो गया, गैस हो गया, खांसी जुकाम, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को अलग अलग बीमारी, मिला अलग अलग चीज़ बीमारी, तो उस चीज़ की डेली दवाई ना। तो ये पुराना अन्न है, तो जो बुजुर्ग लोगों ने पुराना अन्न खाया है, तो वही लोग आज 100 से पार करके जी रहे हैं, है ना। जो आजकल के टाइम समय के इंसान है, तो वो बहुत कम जी पा रहे हैं। और हाँ, सर्दियों में ना कंडाली की सब्जी या साग बहुत अच्छा होता है। तो इस बार मैं गांव गई थी, तो भूल ही गई मैं उस दिन कि मैं कंडाली लेके आना है। अब जब मैं आधे रास्ते में आ गई तब आया मेरे को याद कि कंडाली लेके आना था, कंडाली का साग बनाना था। हर बार मैं कंडाली का साग बनाती हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बच्चे तो मेरे चट कर जाते हैं कंडाली का साग। लेकिन इस बार भी जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ढूंढ के लाना पड़ेगा। कर्नाली के साग खाने का मन कर रहा है। कर्नाली का साग और सरसों, ये कोदे की रोटी और कंडाली का साग मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा।
तो दोस्तों आपको मिलती मैं अभी थोड़ी देर में। अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं खाना। तो दोस्तों ये है चावल का आटा और थोड़ा गेहूं का आटा मिक्स है। ये थोड़ा गेहूं और चावल का आटा है। तो ये मैंने डाल दिया है। बच्चों के लिए बनाती हूँ इससे। ये देखो, और ये देखो गाइस, ये कोदे का आटा है। इस तरह से दिखता है कोदे का आटा। ये देखो, ये कोदे का आटा है। और बाजरे का आटा भी ऐसे होता है, सेम इसी की तरह होता है। तो बाजरा खाया तो नहीं मैंने, पर आटा हमने देखा है। तो ये बाजरे के आटे की तरह दिख रहा है। ये है हमारा चूने का आटा। भी डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा। तो बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए इससे रोटी। तो इस कढ़ाई में छान लेती हूँ। और ये लेके आई मैं अभी बाज़ार से, साबुन लेके आए कपड़े धोने की, और ये नहाने की साबुन, कोलगेट शैम्पू, और ये मेरी फाइनली मिर्ची भी पिस गई। और दुकान में चिढ़ा रहा था लड़का कि लाइट नहीं है। तो मैंने देखा मीटर की ओर, मैंने कहा लाइट तो है। तो कह रहा धूप सेक रहे हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा धूप सेक रहा है। हम इतने धूप में सिका के अपनी मिर्ची लेके आए 2 दिन, तो तब जाके मिर्ची पिस गई। तो बारीक पाउडर बन गया मिर्चियों का। और ये मेरे अभी तक माल्टे बचे हुए हैं गाइस। तो जिसको खाना है दोस्तों आइए और माल्टा संतरा खाइए। देखो दिसंबर की आज है, कितने तारीख है आज है? तारीख आज 22 या 23 तारीख होंगी, मुझे जहाँ तक पता है। आज 23 तारीख है। तो 23 तारीख है दिसंबर के। ये महीना भी जाने वाला है। और हमारे माल्टे देखो अभी तक पड़े हुए गाइस। संतरे जिस जिसको खाना है आइए और आनंद लीजिए। मैं कब लेके आई थी दोस्तों ये दिसंबर का महीना है ना, तो अक्टूबर को ही लाई थी मैं। अक्टूबर, हाँ ऐसे ही लाई थी मैं। अक्टूबर नवंबर तो चला गया। अक्टूबर ही, हाँ अक्टूबर को भी लाई थी, नवंबर को भी लाई होंगी या लाई होंगी। लेकिन देखो अभी तक पड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। देखो ये देखो दोस्तों, ये छोटे छोटे माल्टे हैं। अब तो मीठे होने लग गए, तब तो थोड़े हरे थे। ये देखो संतरे। तो जिसको भी खाना है दोस्तों आइए और संतरे माल्टे खाइए। और ये एक बचा है मूले का जलड़ा। ये मेरी दोस्त ने दे रखे थे उस दिन मूले के जलड़े, तो मैंने बना दिए 2-3 तिचौड़े। और ये देखो गाइस, ये इसकी टांग पूंछ आ रखी है इसकी। कैसे कैसे मूले के जलड़े हो रहे हैं देखो। तो ये मैंने रखा हुआ है, इसकी भी खिंचौनी बनाऊंगी मैं दूसरे दिन। ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा अगर मैं इसको साफ करूँगी तो फिर कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए। और अब बनाती हूँ मैं। देखो गाइस, बिल्ली। देखो गाइस, भाग गई बिल्ली। 2 बिल्ली आई थी अभी लड़ाई करते करते। तो इस तरह से इसे मिक्स करना है। तो ये देखो गाइस, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो आप अगर वैसे भी बना सकते हो, और मीठा बनाना है तो चीनी डाल दो, और गुड़ वाला भी बना सकते हो, और नमकीन बनाना है तो नमक वाला भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने 2-3 प्रकार का आटा मिक्स कर दिया है। तो ये देखो ऐसे मुलायम करना है इसे। तो ये देखो मैंने चीनी मिला दिया इसमें और अच्छी तरह से फेंट दिया इसे। तो अब बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए। बिल्ली आई थी बाहर में, मैंने कहा पता नहीं कौन है, छोटा बच्चा, कहीं परी तो नहीं आ रही। मैंने कहा अंदर, लेकिन वो तो सो रखी है। तो 2 बिल्ली थी, वो लड़ाई कर रही थी। तो इस तरह से फेंट दिया गाइस मैंने ये। और आटे का हलवा भी बनता है दोस्तों,
बहुत अच्छा बनता है आटे का हलवा। किसी दिन बना के दिखाऊंगी मैं आपको। गरम होता है आटे का हलवा भी, तो बनाती हूँ मैं। तो गाइस बच्चा पार्टी भी आ गई मेरी, और ये उनके लिए भोजन तैयार हो रहा है। तो ये मैंने तेल डाल दिया है तवे में, और इसे इस तरह से कच्ची से भी डाल सकती हूँ, पर ऐसे डाल दूँगी। ये देखो दोस्तों, पहले ना बचपन में हमने बहुत खा रखी है लगड़ी रोटी हमने बहुत खा रखी है बचपन में, तो इसलिए याद आ रही है हमें बचपन के दिन। दादा के लिए बनाती थी मम्मी, है मम्मी बनाती थी मेरे दादाजी के लिए, तो अब हम बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कहाँ जाना बंद हो गया? छत में। कौन से छत में? स्कूल के। क्यों? बच्चे भागते रहते हैं। हाँ। तो उन बच्चों उन्हें अगर ठंडा पसंद है उन बच्चों को, तो ये देखो गाइस मैंने पलट दी है, तो इस तरह से मेरी वो रोटी तैयार हो रही है दोनों हाथ से ना। तो कृपया आप फोन को ना पकड़ें और स्कूल से आके खाना खाने की तैयारी करें। खाना मुंह साफ कर ले तौलिया से यार, वो पहन जैकेट पहन। फोन बंद है, पढ़ाई करना है, यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो ना कि फोन देखने के लिए। ओके नहीं चलेगा फिर। मैं पता है ना मारती भी हूँ मैं कैमरा के सामने नहीं बोल रही हूँ, वो हकीकत बात है, वो हकीकत है। कैमरे के पीछे वाला भी फिर दिख जाएगा ना तुझे। खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं गरम रोटी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। आज मैंने चावल नहीं बनाया, मैंने कहा चावल यहाँ कल के भी पड़े हुए, चावल बचे हुए। तुम्हारे शहरों में कहते होंगे गाइस इसे डोसा, और हमारे गढ़वाल में, हमारे पहाड़ों में बोलते इसे लगड़ी रोटी। ये देखो दोस्तों, तुम्हारे शहरों में कहते हैं इसे डोसा, और हमारे गढ़वाल में बोलते हैं इसे लगड़ी रोटी। छोई रोटी, लगड़ी रोटी, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा होती है। इसी चीज को मैदा ही तो रहता हो, किस चीज का डो रहता हो, मैदा रहता है, या दाल वाला भी बना लो है। तो शहरों में बनेगा वो, तवा में डालेंगे उसको और एक ही साइड पकाएंगे उसे, और एक साइड वो ऐसे बन जाएगा है, तो बोलेंगे उसे डोसा। ये लो जी डोसा तैयार। उसके साथ नारियल की चटनी, कद्दू की सब्जी भर देंगे वो अंदर से। मैंने फर्स्ट बार खाया था कोरदान में ना, तो मैंने कहा ये क्या है भाई, तेरे पापा लेके आए, और वैसे गाड़ी में तो हालत खराब। और जब उसमें नारियल की चटनी रखी हुई थी और अंदर खोलो, मैंने ऐसे पलट देते हैं वो, तो ऐसे डोसे को ऐसे और उसी के अंदर उन्होंने सब्जी रख रखी कद्दू की। मैंने ऐसे खोल के देखा तो कद्दू की सब्जी इतनी अच्छी भी नहीं बनी हुई थी। और ये देखो हमारा डोसा तैयार। ये देखो गाइस हमारी लगड़ी बन के तैयार हो गई।
जो कि हमारी बिटिया रानी आ गई तो पहली लगड़ी उसके लिए। ये देखो दोस्तों किस तरह से बनेगी हमारी लगड़ी रोटी। चूने का आटा और इसमें चावल का आटा, गेहूं का आटा, 3 प्रकार का आटा मिक्स हो रखा है और तब जाके ये तैयार हो रहा है। तो ले ले कोई सब्जी ले, उसमें कटोरी में ले ले परेसर में, परेसर के सामने। खा लूं दीदी के लिए जो पहले आ गया उसके लिए। मेरे लिए नहीं है। हमें तो तू ही तो कहा था पहले। आज तू ले में खाया रोटी सब्जी बहुत कर ले हमने। छोटा बोल के छोटा पहले ये वाला मेरा है जो आप बना रहे हो। जी 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 आपके लिए। चाय हो गई गरम? चाय गरम ही थी अभी, और गरम करना तो कर लेते हैं। चलो ना यहाँ पर गैस जला। ये तो होता है यार, घर में सही रहता है ना, अपने गढ़वा में नीचे बैठ जाओ और आराम से सारा सामान नीचे बैठ कर रखो मुँह के आगे। और यहाँ तो एक स्लिप में खड़े होके उसमें लगे रहो, सामान भी रखने का वो नहीं आता है। जतन गांव में अपने गढ़वा ठीक, अपना गढ़वा घर ठीक है। नीचे बैठो और जहाँ मर्जी सामान धर दो, गया निकालो जो चाहिए। यहाँ तो ये भी चीज ऐसे करके करना पड़ेगा। क्यों छंद नहीं आता मेरे पैसे, मेरा छंद आता है अपने घर में। अपना घर बोले तो मिट्टी वाला घर। तो देखो गाइस, आपको मैंने बता दिया ना कैसे बनती है हमारी छोड़ी रोटी यानी लगड़ी रोटी। तो आप भी आइए और खाइए और अपने घर में भी ऐसे बनाना मस्त। ओके, तो ये है मेरे कालू है, मेरा रौनक है। रौनक के लिए ला रखी मैंने नई साबुन जो रौनक को गोरा कर दे। रौनक को गोरा कर दे। रौनक जैकेट पहन, मैंने तेरे को बोला कपड़े दे ढंग से कर अपना, चल जैकेट पहन। ये मेरे 9th क्लास का बच्चा लग रहा है, 9th क्लास का बच्चा हो गया छोटे से पल। मेरा काल खाना चाहिए, भूख जैकेट पहन, चल जैकेट पहन फटाफट पहन। भूले इन पे मुड़ी बैरम जाके भूले इन बोला था हम पहले ऐसे बोलते थी मम्मी, बैरम जा भूगले नहीं इधर भूगले। हम बोलते भूगले क्या भूगले। खांसी भी लगी चल लापा ले, लाभ में ले लो ना। ये तैयार हो गया रौनक की रोटी। रौनक फले ले क्या? ऐसे हो रखा है मौसम, ठंडा हो गया है, धूप भी चली गई। 2:30 बजे धूप चली जाती है, अब तो 4 बज गए हैं। और ये है रौनक। और देखो अभी पर्दा खुला रहने धुआं जाने। ये मुंह पर लिखा रहा रौनक। किसी ने मोटर नहीं चला रखी मेरी, वो मोटर किसी और की, आगे वालों की। इसको मैंने पानी भरने के लिए बोला, अभी पानी नहीं भर रहा। देखो कितना काला है ना, घर अंदर ना अंधेरा हो रहा है। जरा लाइट जलाइयो। ये देखो बाहर उजाला है और अंदर अंधेरा हो गया, क्योंकि हमने खिड़की भी बंद कर रखी ना, ठंडा हो रहा है। बच्चों को करा दिया मैंने दिन का खाना। तो आप भी बनाना दोस्तों, ऐसे ही बहुत टेस्टी हो रहा था। तो गौरी कैसे हो रहा था? अच्छा। गौरी तो बोल रही थी मम्मी अच्छा हो रहा है, मेरे लिए और बनाना। मैंने कहा आप दूसरे दिन बनाओगे तेरे लिए और। इनको ना जो मर्जी दे दो, मना नहीं करते हैं। पहले से मैंने ना इनको सब चीज़ खिला रखा है। झुंगोरा बोलो तो झुंगोरा, कंडेली बोलो तो कंडेली,
करेला बोलो तो करेला, बच्चे बहुत से बच्चे ऐसे होते करेला की सब्जी नहीं खाते हैं, झंगोरा नहीं खाते, कोदा नहीं खाते, बोलते हैं कि हमें नहीं खाना है। लेकिन इनको हर चीज़ अच्छा लगता है, जो मैं दे दूँ इनको बना के, कभी मना नहीं करते हैं। तो बच्चों को अगर बचपन से ही आदत डाल दो ना खाने पीने की, तो बच्चे फिर बड़े होके भी खा लेते, नखरे नहीं करते। इनके साथ ये दिक्कत नहीं है कि ये वाली सब्जी नहीं खानी मुझे, हमारे लिए ऐसे बना वैसे बना, कभी नहीं, जो बन गया वही खाते हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ हम खुश हैं रौनक, हैं? क्यों रौनक? हम बटर नहीं खा सकते तो क्या हुआ मटर हम खा सकते हैं तो इनके साथ मैं मस्ती करती रहती हूँ, टाइम पास हो जाता है बच्चों के साथ। तो वही, हम गरीब है तो क्या हुआ, आजकल एक रील चल रही शकुंतला बहन की तो सही कहा उसने, दिल की बात बोली है, हम गरीब है तो क्या हुआ, हम खुश है। तो वही, जो भगवान ऊपर से जो भी भगवान दे रहा है, जो भी किस्मत में है, तो वो रौनक भी बोल रहा है शकुंतला दीदी की। तो देखो तमीज़दार बच्चा है मेरा, दीदी बोल रहा है दीदी की। तो जो भगवान ने दे रखा है उतने में, जितना दे रखा है उतने में खुश रहना सीखना चाहिए। और जितनी बल चादर उतने पाँव पसारो। तो जितना हमें मिल रखा है या मिल रहा है मिल रखा है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए और बच्चों को भी यही संस्कार देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप तो मेरे चैनल को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, इतनी गंदी बोरिंग वीडियो भी नहीं बना रही मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब।